बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। वाल्मीकि रोवाचो अशेष पापनाशार्थम गरुड़ध्वज तुष्टये ग्रहोत नियम त्यागो शोच्यत विधिपूर्वकम। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले कि संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए गए व्रत नियम का विधिपूर्वक त्याग कहते हैं। कैसे व्रत छोड़ना चाहिए। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना चाहिए। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गौदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वो दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम गेहूँ और शाली चावल का दान करें। यदि हे राजन पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई से भरे हुए गद्दे और चांदी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रख कर के शैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्तल में भोजन करता है वो ब्राह्मणों को भोजन करावे। घृत शक्कर का दान करें। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को घृतयुक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा शिकों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करें। जूता का त्याग किया जाता है, जूता दान करें। लवण नमक के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्यागी किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रख करके दीप का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए फल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करें। वे 8 घटों का दान करें। 8 घट स्वर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों से सहित देवे और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि के देने के लिए देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण से सफल के लिए सफलता के मिलने के लिए व्रत पूर्ण हो जाता है। और जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर के परम गति को प्राप्त करता है। इस श्लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर के परम मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन में पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है और फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज होकर के गड़ों पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। जो मनुष्य देवदेव विष्णु भगवान की प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करके कुश मुष्टि का त्याग न करें
और जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर के वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कही गई हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन वास करते हैं और कुशा के अग्रभाग में महादेव शिव वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपला गऊ का दूध ना पीवे। हे भूपति, पलाश के पत्र में भोजन ना करें, प्रणाम मंत्र का उच्चारण ना करें और यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करें। शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करे, वैदिक क्रिया को ना करे। यदि विधि त्याग कर मन कामना करता है तो वह मनमाना कार्य करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करें, बगैर प्रणव के भगवान का नाम उच्चारण करें। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत पूर्ण कहा गया है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक का भागी होता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, हे राजन, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाता है। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाश करने वाला, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो हमेशा इसको सुनता है, कथा को अथवा पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है। और जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गौलोक धाम में वास करते हैं, वो गौलोक धाम उसे प्राप्त होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।